क्या आपको गुणनखंड और वर्गमूल बनाने से डर लगता है? तो आज मैं इतना आसान तरीका से बता दूंगी कि गुणनखंड और वर्गमूल को आप मिनटों में हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। 18 का हमें गुणनखंड निकालना है। तो देखिए 18 का गुणनखंड किस तरह से निकाला जाता है। गुणनखंड निकालने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। जैसे 18 है तो इसे अभाज्य संख्या से तोड़ेंगे इसे। जैसे अभाज्य संख्या कौन कौन से हो गए, देख लिया। अभाज्य संख्या 2 हो गए, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया, 11 हो गया, डॉट डॉट डॉट। इतने संख्याएं से हम इसे भाग लगा कर तोड़ेंगे। तो चलिए हम पहले 18 को तोड़ते हैं। तो लिख लेंगे 18 और एक लाइन खींचेंगे। अब इसमें सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 9 मरतबे जाएगा, 9 दूना 18 होता है। अब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा तो अब इसमें हम 3 से भाग लगाएंगे। तो 3 से भाग लगाएंगे तो 9 में 3 मरतबे जाएगा। अब इस 3 में 3 से लगाएंगे तो 1 मरतबे जाएगा। 18 लिखेंगे, बराबर देंगे और इसको लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3। तो इसे 2 गुने 3 लिखेंगे। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें जोड़ा निकाल लेंगे। जैसे 2 का जोड़ा है तो नहीं है, 2 का 3 का जोड़ा है तो 3 का जोड़ा निकाल लेंगे तो 3 आ जाएगा। और ये 2 है, 2 लिखेंगे और गुना करेंगे, हो गया। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 गुना 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। 3 का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इस 24 को हमें गुणनखंड करना है। तो देखिए 24 को लिख लेंगे, एक लाइन खींचेंगे। अब इसे 2 से पहले लगाएंगे तो 12 मरतबे जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 6 मरतबे जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 मरतबे जाएगा। अब 3 है तो 3 से लगाएंगे तो 1 मरतबे जाएगा। तब लिख लेंगे 24। 24 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुने 3, यही 24 का गुणनखंड होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हल करते हैं। तो 100 का गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पहले 100 लिख लेंगे, एक चिन्ह खींचेंगे। अब इसे पहले 2 से भाग लगाएंगे तो जाएगा 50 मरतबे। 2 से भाग लगाएंगे तो जाएगा 25 मरतबे। अब 2 से इसमें नहीं भाग जाएगा तो अब 5 से लगाएंगे तो आ जाएगा 5, और इस 5 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तब लिख लेंगे 100 है तो 100 लिख लेंगे। अब 100 का गुणनखंड कितना आया उसे लिख लेंगे। 100 का गुणनखंड में 2 गो 2 है और 2 गो 5 है, तो लिख लेंगे 2 गो 2 गुने 2 गो 5। या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2। इस तरह से इसका गुणनखंड बन गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्गमूल। तो वर्गमूल पहले जान लीजिए, वर्गमूल कहते किसे हैं। तो दी गई संख्याओं को उसी संख्याओं से गुना करने पर जो अंक आता है उसे वर्गमूल कहते हैं। आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ 6 है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 6। अब इस 6 में गुना करेंगे 6 से, तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 आएगा। 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। एक तरीका और होता है हल करने का। जैसे इस 36 को हम तोड़ेंगे पहले गुणनखंड के द्वारा। 36 लिख लिए। अब इसे तोड़ेंगे 2 से, तो 2 से जाएगा तो 18 मरतबे आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो 9 मरतबे आ जाएगा। फिर 3 से जाएगा तो 3 मरतबे आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से लगाएंगे तो 1 मरतबे आ जाएगा। अब इसका गुणनखंड है उसे लिख लेंगे। लिखने के बाद इसमें जोड़ा निकालेंगे। तो इसका जोड़ा 1 हो गया, इस दो का जोड़ा निकल गया। अब इसका जोड़ा निकलेगा तो 3 हो जाएगा। अब इसमें गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा। गुणनखंड विधि से बनाने का यही प्रोसेस है। इस तरह से बनाइएगा तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। या आप जितनी संख्या लीजिए उस संख्या को उसी से गुना कीजिए, जो अंक आएगा वही वर्गमूल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 64 का वर्गमूल चलिए हम गुणनखंड विधि से निकाल के आपको बताते हैं कितना आएगा। तो 64 पहले लिख लेते हैं। अब इसे तोड़ेंगे, तोड़िए तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब फिर 2 से चल जाएगा तो 16 आएगा। फिर 2 से जाएगा तो 8 आएगा। फिर 2 से जाएगा तो 4 आएगा। फिर 2 से जाएगा तो 2 आएगा।
फिर 2 से जाएगा तो 1 आएगा। तो चलिए अब इसे जोड़ा निकालते हैं। तो एक जोड़ा हो गया, इसका एक जोड़ा हो गया, फिर इसका एक जोड़ा हो गया। तो यहाँ गुना 2 हो निकला, यहाँ पे 1 2 यहाँ पे निकला, 1 2 यहाँ पे निकला, 3 2 है। तब इस तीनों 2 को गुना करेंगे तो लिख लेंगे पहले 2 गुने 2 आया। तब इस 2 से गुना कर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आया इसका आंसर, माने 64 का वर्गमूल 8 हो गया। या देखिए 8 में 8 से गुना करेंगे तो 8 64 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। आप लोगों को समझ में आया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। अगर आप लोग क्लास 10 में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।